मौजूदा समय में महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौतियों में से एक है। दरअसल बिहार में हुए पिछले कुछ चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी और चिराग पासवान ने जिस तरह से महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया है, उसकी वजह से महागठबंधन के नेताओं पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। वहीं राजनीतिक जानकारों का ये अनुमान है कि आने वाले चुनाव में भी ओवैसी और चिराग महागठबंधन पर भारी पड़ सकते हैं। शायद यही वजह से नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना को लाकर ओवैसी और चिराग के असली ताकत को आंकने की रणनीति बनाई। जैसा कि हम जानते हैं कि चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था जहां जदयू के उम्मीदवार मैदान में थे। वहीं चिराग पासवान ने बागी भाजपा उम्मीदवारों को भी टिकट दिया था, जिन्हें टिकट से वंचित कर दिया गया था क्योंकि वे सीटें जदयू को मिली थी। बागियों ने लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर जदयू के खिलाफ चुनाव लड़ा और जदयू का वोट बैंक काट दिया। उस चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी का हालांकि सिर्फ एक उम्मीदवार जीता था, लेकिन लोजपा की वजह से जदयू तीसरे नंबर पर पहुंच गई। वहीं उस चुनाव में एएमआईएम ने भी चुनाव लड़ा था और प्रभावशाली प्रदर्शन किया था। उस चुनाव में ओवैसी की पार्टी के 5 उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे और 20 से अधिक सीटों पर उसके उम्मीदवारों ने राजद के लिए वोट कटवा का काम किया, जिसके बाद से तेजस्वी यादव और राजद के अन्य नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान और नतीजों के बाद कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने राजद के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए भाजपा की बी टीम के तौर पर चुनाव लड़ा था। वहीं सिर्फ विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि उपचुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी और चिराग पासवान ने महागठबंधन को काफी नुकसान पहुंचाया। इस पर आलोचकों का कहना है कि इसके कारण ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने हर जाति की वास्तविक संख्या की जनगणना करने के लिए बिहार में जाति आधारित जनगणना कराने की योजना को अंजाम दिया। उनका विचार बिहार में भाजपा के हिंदुत्व की राजनीति को अप्रासंगिक बनाने का है। आलोचकों के अनुसार महागठबंधन ने भाजपा से मुकाबला करने के लिए अपने राजनीतिक पत्ते खोल दिए हैं और उनकी पार्टी पूरी कोशिश है कि आगामी चुनाव में ओवैसी और चिराग के प्रभाव को कम किया जाए। लेकिन अगर महागठबंधन एक बार फिर सिर्फ लड़कर ओवैसी और चिराग के प्रभाव को कम करना चाहती है तो महागठबंधन को चुनाव में मुश्किल हो सकती है। जानकारों का ये भी कहना है कि चिराग पासवान भले ही महागठबंधन का हिस्सा नहीं बने, पर जदयू और राजद को ओवैसी के साथ गठबंधन करने पर विचार करना चाहिए, तभी चुनाव में महागठबंधन को सफलता मिल सकती है। यदि आपको हमारा काम करने का तरीका पसंद आता है, आपको रुचि लाइव की खबरें अच्छी लगती हैं, आपको इसमें हमारा एफर्ट दिखता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। धन्यवाद।